सदर पहाड़गंज जोन के रामनगर वार्ड में खड़ा हूँ और ये हकीकत मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा यहाँ वार्ड में नहीं है, पूरी दिल्ली में है, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं चलेगा या कोई नानुक्कड़ नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर कौंसलर बीजेपी का हो सकता है और एमपी बीजेपी का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो दिल्ली नगर निगम और या दिल्ली सरकार वो आम आदमी पार्टी की है, तो इसलिए किसी भी प्रकार का कोई बहाना नहीं चलेगा। और यहाँ के जो दुकानदार जितने भी यहाँ खड़े हैं इस समय रामनगर वार्ड में, ये है फैक्ट्री रोड और इस समय यहाँ नर्क में तब्दील हो चुका है। यहाँ करोड़ों का लाखों का बिजनेस होता है, जो कि सरकार को टैक्स देते हैं, उसी सरकार से सरकारें चलती हैं उस टैक्स से। तो यहाँ मेरे साथ बहुत सारे दुकानदार खड़े हैं और यहाँ ये समस्या कई दिनों से बनी है कि 2-2 फुट तक पानी भर रहा है। और हमने कल भी कंट्रोल रूम को मुंडका के मेट्रो स्टेशन के नीचे बताया था, जैसे कि राजेंद्र नगर में बहुत बड़ा कांड हुआ है पानी भरने के कारण। तो यहाँ अब आप देखेंगे कि जो सिविल इंजीनियर है अपने पार्ट पे वो फेलियर हो गई है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे लंदन पेरिस बनाने के। तो ये देखिए अब ये मैं कहूँगा कि किस तरह का लंदन पेरिस बन गया है। और यहाँ मैं सबसे ख़ास बात ये बताना चाहता हूँ कि पूरी दिल्ली में, ये मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दिल्ली में अगर कोई भी दुकानदार, मकान मालिक या इंडस्ट्री या कोई भी अपना मकान दुकान बनाता है, तो वहाँ पर जेई एमसीडी का जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट का है वो तुरंत पहुँच जाता है लेंटर से पैसे लेने के लिए। और चाहे इसमें दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम दोनों वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं इतनी तुरंत कार्रवाई करने के लिए, जहाँ से उनको प्राप्ति होती है। और अभी अगर आप ट्रैफिक अगर नो पार्किंग में आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो वहाँ भी देखिए 1 मिनट में गाड़ी उठा ली जाती है। लेकिन ये जो जनता की समस्या है, ये जो यहाँ पर जो लोग घर की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं, यहाँ पर क्यों नहीं आ रही दिल्ली नगर निगम? और वो लोग खास करके आजकल तो एक चलन नया चल गया है कि जहाँ भी मकान दुकान फैक्ट्री बनती है, कुछ बनता है, तो कंप्लेंटबाज ब्लैकमेलर हावी हो जाते हैं। तो पुलिस और निगम पार्षद और दिल्ली नगर निगम के लोग ये कहते हैं पहले उनको सेटिंग कर लो, उसके बाद। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखिए ये सारे दुकानदार भाई इसमें हमारे साथ हैं। यहाँ पर मार्केट के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं जो एसोसिएशन के, उनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर ये कितने दिन से समस्या है और आपने इसके लिए क्या क्या एफर्ट्स किए हैं, कहाँ गए हैं? एक महीना हो अपना गया। नाम बताइए मेरे को। मेरा नाम जिंदर सिंह है। एक महीने से हम ये समस्या में जुड़ गए, सबको बोल दिया, कोई सुनाई नहीं है। यही साहब को फोन कर दिया, मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ। कितने हमने उसको फिक्स कर दिए, कितनी हमने कंप्लेंट कर दी, कंप्लेंट नंबर मेरे पास है, कोई सुनते नहीं यार, भरा पड़ा पूरा, तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा है यहाँ। पानी में हम आते हैं, पानी से निकल जाते हैं। अब ये देखिए, मतलब यहाँ पर एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि मार्केट है जहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस होता है। ये नीम वाला चौक है, इधर बगल में सब्जी बाजार है, गली रविदास है, पंजाबी गली है। यहाँ पर अभी भी 2-2 फुट 2.5 फुट पानी भरा हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कैसे जी रहे होंगे, स्कूल के बच्चे कैसे जा रहे होंगे, व्यापारी कैसे आएगा, दुकानें कैसे खुलेगी, कारोबार कैसे होगा। तो ये मैं आपको ये हकीकत दिखा रहा हूँ। देखिए मेरे साथ कितने लोग यहाँ खड़े हैं और ये कितने लोग परेशान हैं। ये सब लोग, ये देखिए, आप दिखाइए, चारों तरफ कैमरा घुमाओ, आप चारों तरफ कैमरा घुमाइए, देखिए ये हालत बहुत बुरी है। और यहाँ पर अगर आप अभी अपना मकान बनाना शुरू कर दो तो तुरंत एमसीडी भी आ जाएगी, पुलिस भी आ जाएगी। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, तुरंत यहाँ क्यों नहीं आ रहे यार लोग? क्या कारण है, क्या ऐसी वजह है कि जो ये समस्या आपसे हल नहीं हो सकती? क्योंकि जब ये दिल्ली जल बोर्ड हो या दिल्ली नगर निगम हो, उसमें सिविल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर होते हैं, डिप्लोमा करके ही वो नौकरी लेते हैं। तो वो इस समस्या को हल करने में नाकाम साबित कैसे हो रहे हैं, ये बात हमारी समझ से परे है। और मैं ज़मीनी हकीकत आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, इधर भी पानी भरा पड़ा है। देखिए ये सारा, ये फैक्ट्री रोड है, ये सारा सिंगड़ा चौक सारा, देखिए इधर दिखाइए। और ऐसा है कि यहाँ से देखो, यहाँ से मैं सीधा आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से जो विधायक हैं इमरान हुसैन जी हैं और यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परवीन खंडेलवाल जी हैं, और यहाँ पर जो यहाँ से निगम पार्षद है बीजेपी कमल वागड़ी जी हैं। ये चाहे तो तीनों लोग मिलकर साझा रूप से काम कर सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव आते हैं, चुनाव सरदर भी है दिल्ली विधानसभा चुनाव। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव है, उसके लिए भी जनता के घर घर जाएंगे, सबसे वोट मांगेंगे, क्योंकि इसमें पार्टीबाजी की बात नहीं है। इसमें जब हर घर से आप वोट ले सकते हो
और समस्या जो होती है उस जब समस्या होती है, जब चुनाव होते हैं तो कहते हैं तो सभी हमें वोट देंगे, लेकिन जब आप इधर आ जाइए, जब समस्या की बात आती है तो वो ये कहता है ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है। तो इसी प्रकार जब चुनाव होता है तो चुनाव में भी उन कैंडिडेटों को, उम्मीदवारों को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मेरा कौन सा डिपार्टमेंट है, तो उन्हीं लोगों से वोट लेना। तो ये आप हालत देख लीजिए, इस तरह का है। नेताओं को थोड़ी मेरी बात बुरी लगी होगी और हो सकता है मेरी बुराई भी सुन करेंगे। ये आप देख लीजिए, ये मैं निष्पक्ष इन पब्लिक इंटरेस्ट में ये काम कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और मैं नेशनल सेक्रेटरी वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया एफिलेटेड टू भारतीय मजदूर संघ से हूँ और मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ। ये मेरा वार्ड है, यहाँ मेरा जन्म हुआ है। तो यहाँ पर ऐसी हालत है कि ये मानता हूँ कि पुरानी लाइनें हैं, सीवर लाइनें, लेकिन ये इतने चुनाव हो चुके, इतना फंड आता है और इतने MP है, MLA है, काउंसलर है, यहाँ पर पैसा लगना चाहिए और इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। ये अपने आप में बहुत ही एक शर्मनाक बात है कि रामनगर वार्ड इस समय तराईमाम हो रहा है और गंदगी के अंबार और बाढ़ के रूप में तब्दील हो चुका है। तो ये सारे लोग दुकानदार दुखी हैं। आज मैं आपको दिल्ली सरकार को, दिल्ली नगर निगम को और कमिश्नर साहब को, CO साहब को, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को, जो कि अभी जेल में है फिलहाल, कोई बात नहीं, डिप्टी CM साहब बाहर आ गए हैं, लेकिन ये उनका काम है। ये अपने काम से मुंह नहीं मोड़ सकते क्योंकि नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी है और दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी है। यहाँ का निगम पार्षद है वो भाजपा का है, लेकिन ये सबका दायित्व बनता है, सबका फर्ज बनता है। अब मैं इस समय रामनगर वार्ड फैक्ट्री रोड से लक्ष्मण कुमार इंदौरिया सीधी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। आप सभी अधिकारियों से अनुरोध है और खास करके मांगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरी दिल्ली में ये पता चल सके कि पेरिस कैसा होता है, लंदन कैसा होता है। मैं लक्ष्मण कुमार इंदौरिया, वंदे जागरण न्यूज चैनल से।